दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। उर्दू पेडागोगी के दूसरे क्लास में हम तालीम और तदरीस को समझेंगे। एजुकेशन क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है, लर्निंग क्या है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, यानी उर्दू तदरीस के तरीक़े कार कौन कौन हैं जिनका उमूमन इस्तेमाल होता है। जानेंगे तालीम क्या है। तालीम जो है ये लफ्ज इल्म से बना है। इल्म के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है सीखना, इल्म हासिल करना। तालीम जो होता है ये छोटा मोटा अल्फाज नहीं, बल्कि इसका माना बहुत बड़ा होता है। यह वसी तरीन अल्फाज है। इसके जरिए लोगों को एक गिरोह की आदत और अहदाफ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एक आदमी अपने समाज की तरबियत, अपने समाज की तालीम बच्चों को सिखाता है, यानी वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। इसके तकनीकी मानों में इससे मुराद वो रस्मी अमल है जिससे के जरिए कोई माशरा अपनी इज्तिमाई इल्म, हुनर, रिवायात और इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। आमतौर पर इसकी तालीम, इसकी तरबियत स्कूल में होती है। जरूरी नहीं कि हर तालीम स्कूल में ही दिया जाए, लेकिन अक्सर तालीम जो है हम स्कूल में सीखते हैं। आपने देखा होगा, आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपके समाज के ही परछाई होती है। आप अपनी मादरी जबान में सीखते हैं, चाहे मादरी जबान से कोई और जबान सीखते हैं, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने कल्चर को कभी इग्नोर नहीं करते। यही आपकी तालीम है। आप अपने कल्चर को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करते हैं, जो तालीम का असल मकसद होता है। ये जो तालीम होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तालीम के अक़साम को हम पढ़ेंगे। खास तौर से तालीम के दो अक़साम हैं, एक है रस्मी तालीम, एक है गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम क्या होता है, गैर रस्मी तालीम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। जो तालीम स्कूल में दी जाती है उसे रस्मी तालीम कहते हैं। स्कूल में एक शख्स को बुनियादी तालीम, तिजारती महारतें ये सब सिखाई जाती है। जो बच्चे छोटे होते हैं वे नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं, लेकिन अक्सर रस्मी तालीम जो होती है वो इब्तदाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है। इसके बाद वो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाते हैं, उसके ऊपर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई भी डिग्री हासिल करते हैं, चाहे वो सिटी कॉलेज जाए, कहाँ भी जाए, वो रस्मी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह वो सीखने के दौरान इलेक्ट्रिशियन बन जाए, बिल्डर बन जाए, कोई भी पेशा इख्तियार कर दे, कोई भी कोर्सेज हासिल कर दे, अप्रेंटिसशिप बन जाए, यह सब पुराना तरीका है। ये सब के सब क्या है, रस्मी तालीम है। कहने का मतलब यह है कि रस्मी तालीम का ताल्लुक किसी न किसी इदारे से होता है। अब हम बात करते हैं गैर रस्मी तालीम क्या है। रस्मी तालीम का ठीक उल्टा है गैर रस्मी तालीम। इसका ताल्लुक किसी इदारे से नहीं होता, बल्कि समाज से होता है, माशरे से होता है। ये तालीम माशरे में हासिल की जाती है।
स्कूल के बिना इनफरादी तौर पर हासिल की जाती है। जैसे स्कूल से हटकर कोई मसावात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये भी गैर रस्मी तालीम है। कोई माँ अपने बच्चे को खाना बनाना सिखाती है, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं, ये सब गैर रस्मी तालीम है। सेल्फ स्टडी भी एक गैर रस्मी तालीम है। बच्चे किताबें पढ़कर बगैर स्कूल जाए हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। गैर रस्मी तालीम का कोई सिलेबस नहीं होता, जबकि रस्मी तालीम का एक सिलेबस होता है। रस्मी तालीम में इम्तिहान देने पड़ते हैं, जबकि गैर रस्मी तालीम में कोई इम्तिहान नहीं होता। ये रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम में फर्क है। सीईटी, बीएड, डीएलएड एंट्रेंस में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास उन तलबा के लिए भी है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बतलाते हैं तदरीस के बारे में। तालीम के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला उन्वान है, वो है तदरीस। तदरीस को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। तालीम को आपने अच्छे से समझ लिया, आपने इल्म को समझ लिया, तो अब हम तदरीस को समझेंगे। जो तालीम देते हैं उसे मुअल्लिम कहते हैं। मुअल्लिम को अंग्रेजी में टीचर बोलते हैं। आपको पता होगा टीचर जो होते हैं वो तालीम सिखाते हैं, और तालीम सिखाने का अमल ही तदरीस कहलाता है। सीखने सिखाने के दौरान तदरीस का काफी अहमियत होता है, क्योंकि सीखना इंसान के लिए फायदेमंद के बजाय कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो इल्म सीखो जो आपको जिंदगी में फायदा पहुंचाए। चोर भी चोरी करना सीखता है। यह तदरीस एक फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। इसलिए जिंदगी में कुछ सीखने से बेहतर यह है कि क्या सीखा जाए। आप जो सीखेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, तभी यह बेहतर तदरीस माना जाता है। इसलिए तदरीस का काफी इम्पोर्टेंस है। तदरीस बहुत जरूरी है, क्योंकि वह इंसान की जिंदगी को बेहतर इल्म देकर बेहतर बनाती है, जिंदगी के हर मोड़ को खुशगवार बनाती है, उसे कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाती है। इसीलिए तालीम से ज्यादा जरूरी जो है तदरीस है, क्योंकि बेहतर तालीम के लिए बेहतर तदरीस जरूरी है। अब तदरीस के तरीके कार को हम पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ उर्दू टीचिंग। ये उर्दू पेडागोगी की क्लास है, इसलिए खास तौर से हम उर्दू टीचिंग को ही फोकस करेंगे। वैसे ये क्लास जो है सभी पेडागोगी के लिए है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचिंग हो, लेकिन बार बार हम उर्दू टीचिंग को फोकस करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है उर्दू पेडागोगी। जब तदरीस को आपने समझ लिया तो आपको ये जानना होगा कि तदरीस का क्या तरीका होना चाहिए, पढ़ाने का क्या मेथड होना चाहिए, क्योंकि तदरीस जो है एक फन है। पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसे जो है एक प्रॉपर वे में सीखना पड़ता है। बेहतर तदरीस के लिए मुअल्लिम को मुख्तलिफ और मुनासिब तरीन तरीके तदरीस का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा तरीके तदरीस तालिब इल्म के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इसका इंतखाब करना मुअल्लिम की जिम्मेदारी है। यानी कोई भी चीज आप बच्चों को सिखाएंगे तो किस तरह सिखाएंगे ये डिसाइड आपको करना है। बच्चे का काम है सीखना, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपको जानते हैं। आपको कौन सा तरीका अपनाना है यह डिसाइड आपको करना है। तदरीस के जो तरीके कार हैं वो मुख्तलिफ हैं। आइए एक एक करके हम आपको बतलाते हैं, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक दूसरे के दरमियान फर्क भी वाज़ेह करेंगे। तदरीस का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहला तरीका है बराह रास्त तरीका, जिसे डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कुल 12 तरीके हैं तदरीस के, इसका इंतखाब आपको करना है, यह आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा तरीका है साख्ती तरीका, इसे स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं, हिंदी में इसे संरचनात्मक विधि कहते हैं। जब हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको हिंदी में भी समझाएंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तीसरा तरीका है ट्रांसलेशन मेथड, तर्जमा का तरीका। इसमें जो है तर्जमा करते हैं उर्दू को हिंदी में, हिंदी को अंग्रेजी में, बच्चे इसी से सीख जाते हैं। अगला है बयानिया तरीका, लेक्चर मेथड। ये हायर क्लास में ज्यादा यूज होता है। डायस पर आकर प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, सब बच्चे सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। अगला है तहकीकी तरीका, रिसर्च मेथड।
इसमें जो है बच्चे को मौका दिया जाता है रिसर्च करने का। अगला है मसाइली तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बच्चे के सामने ऐसा प्रॉब्लम रखा जाता है जिसका वह सॉल्यूशन खुद तलाशते हैं। आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे, आपके हर कन्फ्यूजन दूर करेंगे। फिलहाल आप जाने मंसूबी तरीका, इसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। अगला है डाल्टन प्लान, यह बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किंडरगार्टन का तरीका भी बच्चों के लिए है, जिसे स्कूल को बाग की तरह सजाया जाता है और बच्चे को हंसा खिलाकर तालीम दी जाती है। नेक्स्ट है तफवीज का तरीका, इसे असाइनमेंट मेथड कहते हैं। इसमें जो है बच्चे को असाइनमेंट लिखवाया जाता है, एक उन्वान दे दिया जाता है जिसमें अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्लास में बहसो मुबाहिसा होता है। अगला है कवायद का तरीका, ग्रामर मेथड। हर जबान का अपना एक कवायद होता है, कवायद सिखाकर बच्चे को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कर्नाटका टीईटी 2023 का उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। वीडियो में हम सिलेक्टेड टॉपिक को ही कवर करते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पीडीएफ नोट्स में कवर करते हैं, जिसे आप सिर्फ स्टडी से कवर कर पाएंगे। और किसी भी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम तक आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। कर्नाटका टीईटी के सारे मवाद आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।